जिन पेशेंट्स को थायराइड है या जो पेशेंट्स ऑलरेडी मिर्गी निरोधक दवाई ले रहे हैं या फिर जो पेशेंट्स गर्भ निरोधक गोलियां ले रहे हैं उनमें भी मिलाज्मा होने की चांसेस ज़्यादा है। नमस्ते, मैं डॉक्टर अदिति गुप्ता, स्त्री रोग विशेषज्ञ, शिव ट्राइडेंट हॉस्पिटल, वैशाली नगर। आज आपको मिलाज्मा इन प्रेगनेंसी के बारे में जानकारी दूंगी। गर्भावस्था में मिलाज्मा, जिसे हम गर्भावस्था का मुखौटा या मास्क ऑफ प्रेगनेंसी या क्लोइज्मा ग्रेविडेरम भी कहते हैं, जिसके अंदर त्वचा के ऊपर दर्द रहित भूरे रंग के धब्बे होते हैं जो हार्मोनल बदलावों के कारण होते हैं और बच्चे के जन्म के बाद आमतौर पर ठीक हो जाते हैं। और इसके बचाव के लिए मरीज को धूप से बचना चाहिए और सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए। मिलाज्मा एक बहुत ही आम त्वचा विकार है, स्पेशली गर्भवती महिलाओं में। 15 से 50% गर्भवती महिलाओं में मिलाज्मा होता है। ये जनरली 20 से 40 वर्ष की उम्र में होता है और ये महिलाओं को प्रजनन काल में अधिक होता है। गहरे भूरे रंग वाले लोगों को गोरे लोगों से ज़्यादा मिलाज्मा होने की संभावना है। मिलाज्मा ना तो कैंसर है, ना ही कैंसर का लक्षण है और ना ही कैंसर में इसका बदलाव होता है। मिलाज्मा वैसे तो लंबे समय तक रहता है, पर गर्भावस्था में ये बच्चा होने के बाद ठीक हो जाता है। मिलाज्मा के कई कारण हैं, जैसे कि हार्मोनल चेंजेस, जो कि गर्भावस्था में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के बढ़ने से होता है। सन का अत्यधिक एक्सपोजर, जेनेटिक्स, जिन महिलाओं में उनके मम्मी को, बहन को भी ये प्रॉब्लम रही है, उनमें होने की संभावना ज़्यादा है। जिन पेशेंट्स को थायराइड है उनमें मिलाज्मा होने के चांसेस ज़्यादा है, या जो पेशेंट्स ऑलरेडी मिर्गी निरोधक दवाई ले रहे हैं या फिर जो पेशेंट्स गर्भ निरोधक गोलियां ले रहे हैं उनमें भी मिलाज्मा होने की चांसेस ज़्यादा है। इसके लक्षण यानी कि हाइपर पिगमेंटेशन हमें गालों पर, ऊपरी होंठ पर, माथे पर और नाक पर दिखाई देते हैं। वैसे तो ये हानि रहित है और बच्चे के जन्म के बाद ठीक हो जाते हैं और बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। मिलाज्मा के रिस्क को कम करने के लिए सनस्क्रीन लगाएं, आप छांव में बैठें, आप कैप या अम्ब्रेला यूज करें और संतुलित आहार। इसके उपचार में सहायक क्रीम्स के अंदर एजिलिक एसिड, हाइड्रोकॉर्टिसोन, हाइड्रोकिनोन, सोयाबीन का अर्क, मेथिमाजोल, इसके अलावा ट्रेटिनोइन, ट्रेनेक्सामिक एसिड एंड सिस्टामिन होना ज़रूरी है। इसके अलावा जो दूसरी क्रीम्स जो गर्भावस्था में यूज़ करना सेफ है, ऐसे सीरम्स के अंदर जिंक, विटामिन सी, कॉजिक एसिड, ग्लूटाथायोन होता है। गर्भावस्था में विटामिन सी और एजिलिक एसिड युक्त टॉपिकल सीरम्स को यूज़ करने से धब्बे कम होने में मददगार होती है। हम ग्लाइकोलिक एसिड पील्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गर्भावस्था में हमें हाइड्रोकॉर्टिसोन या हमें हाइड्रोकिनोन युक्त क्रीम्स या फिर हमें सैलिसिलिक एसिड पील्स या लेज़र हमें डिलीवरी के बाद यूज़ कर दीजिए। मिलाज्मा के घरेलू उपचार के लिए हम कई चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एलोवेरा, हल्दी, आलू का रस, टमाटर का रस, चंदन, केसर। मिलाज्मा को